इस वीडियो का सार यह है कि एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम बताते हैं। यहाँ प्रत्येक नियम का और भी विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। जीवन में अक्सर हम ऐसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जो बीत चुकी होती हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। चाहे वो कोई पुरानी गलती हो, किसी के द्वारा किया गया बुरा व्यवहार हो या कोई खोया हुआ अवसर हो, अतीत में अटके रहना हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? मानसिक शांति। जब आप बीती हुई बातों को बार बार सोचते हैं तो आपका मन बेचैन रहता है। इसे छोड़ देने से आपको मानसिक शांति मिलती है। ऊर्जा का संरक्षण। अतीत के बारे में चिंता करने से आपकी वर्तमान ऊर्जा नष्ट होती है, जिसे आप कहीं और लगा सकते हैं। वर्तमान पर ध्यान। अतीत को भुलाकर आप वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं, जिससे आप आज के अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। भविष्य निर्माण। आप भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना पाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अब आगे बढ़ने पर होता है। क्या करें? अतीत से सीखें, लेकिन उसमें फंसे न रहें। पुरानी गलतियों को स्वीकार करें और खुद को माफ करें। अपनी ऊर्जा को वर्तमान और भविष्य के लक्ष्यों पर केंद्रित करें। 2. ध्यान करने की आदत डालें। आज की तेजी से बदलती दुनिया में हमारा मन अक्सर विचारों, चिंताओं और तनाव से भरा रहता है। ध्यान मेडिटेशन एक प्राचीन अभ्यास है जो आपके मन और मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है, जिससे आप आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है? विचारों पर नियंत्रण। ध्यान से आप अपने मन में उठने वाले अनियंत्रित विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तनाव में कमी। ये तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक है। मानसिक शक्ति। नियमित अभ्यास से आपका दिमाग मजबूत होता है, जिससे आप चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। भावनाओं का प्रबंधन। यह आपको अपनी वासनाओं, इच्छाओं और नकारात्मक भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। आत्म जागरूकता। ध्यान आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देता है। क्या करें? हर दिन 10-15 मिनट का समय निकालें, किसी शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धैर्य रखें। 3. बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें रखना अक्सर निराशा और दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब हम अपनी खुशी और संतुष्टि को दूसरों की क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं से जोड़ लेते हैं, तो हम अपनी भावनात्मक स्थिरता को उनके हाथों में सौंप देते हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है? दुख का कारण। जब दूसरों से लगाई गई उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो गहरी निराशा और भावनात्मक आघात होता है। आत्मनिर्भरता। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना सीखें। मानसिक शांति। जब आप दूसरों से कम उम्मीदें रखते हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाएं आपको कम प्रभावित करती हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है। लक्ष्य निर्धारण। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने पर ध्यान दें। क्या करें? दूसरों से यथार्थवादी, रियलिस्टिक उम्मीदें रखें। अपनी खुशी का स्रोत खुद बने। दूसरों को उनके तरीके से स्वीकार करें, न कि अपनी अपेक्षाओं के अनुसार। 4. पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। असफलता जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। नए काम शुरू करने या जोखिम लेने से डरना आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये डर ही है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास में कमी। डर आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है और आपको अपनी क्षमताओं पर शक करने पर मजबूर करता है। असफलता की ओर। ये डर ही है जो आपको नए अवसरों को आजमाने से रोकता है, जिससे आप अक्सर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। सीखने का अवसर। हर असफलता एक सीखने का अवसर होती है। ये आपको बताती है कि क्या काम नहीं किया और आप अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। विकास। जो लोग असफलता से नहीं डरते, वे लगातार सीखते और विकसित होते रहते हैं। क्या करें? असफलता को अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक कदम मानें। डर को पहचानें और उसके बावजूद आगे बढ़ें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने की खुशी मनाएं। 5. जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। खुद को लगातार कोसना, अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराना या अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना आपकी मानसिक सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। यह एक जहरीला चक्र बना सकता है जो आपको नकारात्मकता की ओर धकेलता है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? मानसिक कमजोरी। खुद को कोसने से आप मानसिक रूप से कमजोर होते जाते हैं और आपकी सोचने समझने की शक्ति कम होती है। आत्मसम्मान में कमी। ये आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। हर व्यक्ति अद्वितीय, हर व्यक्ति की क्षमताएं और प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी खुद की विशेषताओं को पहचानें। विकास में बाधा। खुद को दोषी ठहराने से आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। क्या करें? अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपनी तुलना दूसरों से न करें, बल्कि अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान दें। अपनी प्रतिभाओं और शक्तियों को पहचानें और उन पर गर्व करें। खुद को माफ करना सीखें। 6. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। आपकी ऊर्जा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, एक अमूल्य संसाधन है। इसे व्यर्थ के कार्यों,
नकारात्मक विचारों या ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है? लक्ष्य पर ध्यान। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, यानी अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने की संभावना बढ़ा देते हैं। उत्पादकता में वृद्धि। अनावश्यक गतिविधियों में ऊर्जा लगाने से आप थक जाते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। मानसिक शांति। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहने से आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। विकास। अपनी ऊर्जा को सीखने, बढ़ने और रचनात्मक कार्यों में लगाने से आप व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित होते हैं। क्या करें? अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। ऐसे लोगों और स्थितियों से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। अपनी ऊर्जा को अपने जुनून, लक्ष्यों और सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। 7. सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। ज्ञान और सलाह लेना एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। हालांकि अंततः निर्णय आपको खुद लेना होता है। दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अपनी अंदरूनी आवाज और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? आत्मनिर्भरता। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना आपको अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। व्यक्तिगत पहचान। आपकी जिंदगी का सफर अद्वितीय है और आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, ये आप खुद ही जानते हैं। गलतियों से सीखना। जब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं तो आप अपनी गलतियों से बेहतर सीखते हैं। आत्मविश्वास। अपने निर्णयों पर भरोसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या करें? सलाह लें, लेकिन उसे अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार परखें। अपनी अंतरात्मा की सुने और अपनी विवेक बुद्धि पर भरोसा करें। अपनी राह खुद चुनें, भले ही वो दूसरों से अलग हो। 8. बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बोलने में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने, विश्लेषण करने और अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए अधिक समय मिलता है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? सोचने का समय कम बोलने से आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अधिक समय मिलता है। ऊर्जा की बचत। अनावश्यक बातचीत में ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, जिसे आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। एकाग्रता। यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे आप अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। परिणाम पर ध्यान। बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान केंद्रित करने से आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। प्रभावशीलता। आपके शब्द अधिक प्रभावी होते हैं जब आप कम बोलते हैं और केवल तब बोलते हैं जब जरूरी हो। क्या करें? जरूरत पड़ने पर ही बोलें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। अपनी ऊर्जा को अपने कार्यों और लक्ष्यों को पूरा करने में लगाएं। इन 8 नियमों का गहराई से पालन करके आप न केवल मानसिक रूप से बेहद मजबूत बन सकते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, बाधा और परेशानी का सामना भी आत्मविश्वास और शांति के साथ कर सकते हैं। ये नियम आपको एक संतुलित और सशक्त जीवन जीने में मदद करेंगे।